बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू और मैं हूं सदीक सादत जमहूर की आवाज़ के साथ। कुछ लोगों में वाकई शर्मो या का जो अंसर है वो नापैद होता है, ना उनके नज़दीक इस चीज़ की कोई अहमियत है। कुछ लोग वैसे भी बड़े ढीठ होते हैं और कुछ जो है वो हक़ाइक़ को ऐसा मसख करके पेश करते हैं कि इन एजेंडा जो है वो वाज़े तौर पर नज़र आता है। ऐसे ही एक ये साहब हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद, हाँ जी, ये खुसूसी नुमाइंदा रह चुके हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए। हैं तो अफ़गानी, लेकिन इनका जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है या इनका जो इस वक्त एक एजेंट कह लें, सीधी सी बात है, जिसके जो पैसे दे उसके लिए ये काम करते हैं। दूसरी बात कहने की ज़रूरत नहीं। अभी इन्होंने जो है वो पाक फ़ौज और आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम PTI चला रही है, ये मसूफ़ भी उसका हिस्सा बन गए। और सियालकोट गैरिज़न में जो आर्मी चीफ़ ने ख़िताब किया, मुकम्मल प्रोफेशनल ख़िताब उनका था, उसको उससे मंसूब एक मन गढ़ंत और बेबुनियाद किस्म की चीज़ें वो ट्वीट कर दी। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि ज़ल्मे खलीलज़ाद के फॉलोअर्स की जो तादाद, ज़्यादातर तादाद है वो तहरीक इंसाफ से है, यानी कि इन दोनों का बयानिया एक है। और ये उन जो PTI ट्रोलर्स हैं, वो ये जो ज़ल्मे खलीलज़ाद है वाज़े तौर पर PTI ट्रोलर्स की जो लाइन है वो इख्तियार कर चुके हैं। इसको ज़रा नोट करने वाली बात है कि जिस तरह इस वक्त PTI वाले यूथिए और इंसाफ़ी जो है वो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं हमारी फ़ौज पाकिस्तान और उसकी क़यादत के ऊपर। ये पेड एजेंट ज़ल्मे खलीलज़ाद भी यही काम कर रहा है। अब इसके दो जो टके के यूट्यूबर्स हैं वो अपने रेटिंग शेटिंग और व्यूज़ बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का मफाद दाव पे लगा दिया। और अगर उनसे कोई बात करें वो तहज़ीब में तो रहते नहीं, गालम गलोच पे उतर आते हैं, बद अखलाक़ी पे उतर आते हैं। और ये भी आपको बता दूं कि ये अमेरिका में जो अभी PTI ने एक लॉबियस्ट फर्म हायर की है, ये ज़ल्मे खलीलज़ाद का जन्म उसकी कोख से हुआ है। पहले बड़े खामोश बैठे थे, लेकिन डॉलर आते किसको बुरे लगते हैं, तो उन्होंने जनाब फटाफट जो है वो उस लॉबियस्ट फर्म के कहने के ऊपर ट्वीट्स करना शुरू कर दे, बेबुनियाद, मुकम्मल तौर पर हक़ाइक़ के बरक्स झूठे, और एक ऐसा मज़ाक़ा खेज़ प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है, जिसके ऊपर खुद जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया सार्फिन है वो बरहम है। उन्होंने ऐसी तैसी फेरी है इसकी ज़ल्मे खलीलज़ाद की। वो भाई, अगर आपने कुछ करनी है बात तो आप एक ज़िम्मेदार ओहदों पर रहे हैं, अपने मनसब का बंदा ख्याल कर लेता है। टके टोकरी कर दिया था आपने खुद को जो है। और ये भी पस्त तरीन, घटिया तरीन जो लेवल है, कमीनगी के लेवल पे जो है वो आप आ गए हैं। एक वक्त था बादशाह थे आप पूरे खित्ते के, और आप देख लें अपने चंद व्यूज़ के लिए, चंद डॉलरों के लिए पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुसलसल मुदाखलत कर रहे हैं। तो क्या आर्मी चीफ़ आपको पूछ के लगाया जाए? ये हमारा आर्मी चीफ़ है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ है। हुकूमत पाकिस्तान मेरिट और कानून के मुताबिक लगाती है, जो सबसे सीनियर मोस्ट था वही लगाए ना। क्या तकलीफ़ है आपको कि आप उसके ऊपर ये बातें कर रहे हैं और बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं? और ये जो आदिल राजा जैसे एजेंट ज़ल्मे खलीलज़ाद के पहले टूल हुआ करते थे, आज ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है इसका ये बुरा हाल है कि वो देखे वो इनका टूल बन चुका है। जो लोग टके टोकरी हो गए और बगैर सोचे समझे बिना जो ये अल्फाज भी वही इस्तेमाल कर रहा है जो आदिल राजा एंड कंपनी, बाकी जो लोग बाहर बैठे हुए फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी किस्म के अल्फाज ये भी इस्तेमाल कर रहा है। और बंदा सोच ले ना जी कि मेरा जो अभी अपना लेवल ही देख रहे हो, उस अपने लेवल के मुताबिक ही बंदा ट्वीट्स कर ले। लेकिन चूँकि पैसे लिए हुए हैं, पैसे पकड़े हुए हैं, हकीकत से दूर कंटेंट आपको पता नहीं, आप इतनी दूर बैठे हैं और आप कह रहे हैं जी मैंने अपने ज़राए से पता कर लिया और मैंने अपने जो जानने वाले फ़ौजी अफसरान उनसे बात की तो उन्होंने आगे से ये बोल दिया। ना सर है ना पैर है। वो अच्छी क्लास ली है जो पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज़ तार महमूद अशरफी, उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर कहा कि ये पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम और पाक फ़ौज और कौम के दरमियान तकसीम करने की जो साजिश है उसमें ये मसरूफ़ है। और
ये वो शख्स है, ज़ुल्म खलीलज़ाद वो शख्स है जिसने अपनी कौम से, अपने वतन अफ़गानिस्तान से गद्दारी की। इसकी ज़बान या कलम से कभी भी अफ़गानिस्तान में होने वाले मज़ालम पर आवाज़ नहीं उठाई गई। कभी भी इंसानी हकूक़ या अमन की जद्दोजहद करने वालों में यह शामिल नहीं था। हमेशा इस्लाम और मुसलमान दुश्मनी में वो इक़दामात करने की कोशिश की है जिससे मुसलमानों में नफ़रत फैले, तासुब आए, नुकसान हो मुसलमानों का। और आज जिस तरह ये अफवाज पाकिस्तान की क़यादत ख़ास तौर पर सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ सरगर्म है, इससे अंदाज़ा होता है इनकी तकलीफ़ का कि इनको कितनी तकलीफ़ है पाकिस्तान से। और ये इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें हैं जो कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और इसके अमन पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ घिनौनी साजिशें कर रही हैं। ये तो हर पाकिस्तानी की ज़िम्मेदारी है कि वो उठे और ऐसी साजिशों को नाकाम बनाए। ये भी उन्होंने कहा कि हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर और फ़ौजी क़यादत पर पूरी पाकिस्तानी कौम को बिलाशुबा फ़ख्र है। और जिस तरह सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा उन्होंने 9 मई को किया है, उसके ऊपर उन्होंने ख़राज तहसीन पेश किया है। तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर, पूरे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के बाशऊर अवाम है अपनी फ़ौज के, अपनी फ़ौजी क़यादत के साथ हैं। जो कोई भी इसके ऊपर कोई उंगली उठाएगा, जो कोई भी इसके ऊपर हर्फ उठाएगा, उसको मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा, चाहे वो ज़ुल्म खलीलज़ाद हो या इसके पिट्ठू हों या इसके एजेंट हों, सबको इसी तरह का जवाब मिलेगा। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।